Hello students, welcome to official YouTube channel of Career Power Siliguri। स्टूडेंट्स आज हम लोग बात करेंगे मैथ्स के बारे में कि हम लोग एग्जाम के टाइम में स्पीड का एक फैक्टर रहता है, तेजी से आंसर को सॉल्व करने का जो एक फैक्टर रहता है, तो उस स्पीड को हम लोग कैलकुलेशन स्पीड को हम लोग कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूँ। हालांकि बातें तो छोटी छोटी होगी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में स्पीड पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को बहुत मदद मिलेगी इससे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला पॉइंट आता है हम लोगों को टेबल, जो कि बहुत बेसिक सी चीज है जो स्टूडेंट को आता भी है लेकिन मुंह में फ्लुएंसी नहीं है। फ्लुएंसी बोलने का मतलब है कि आपको मुंह में याद होना चाहिए एकदम। ठीक है, तो कम से कम एक अच्छे स्टूडेंट को कम से कम 30 तक टेबल याद होना चाहिए मुंह में। ठीक है, 30 तक, 20 तक तो कंपलसरी ही है, उसके बिना तो एग्जाम कभी पास होगा ही नहीं। ठीक है, कम से कम 30 तक आपको टेबल याद होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद कुछ कुछ चीजें जो याद होनी चाहिए, जैसे कि मोबाइल फोन में आप लोगों का क्या होता है, मेमोरी अलग से होता है और रैम अलग से होता है। रैम जो होता है वो क्या होता है, रैम में क्या होता है, इनबिल्ट एप्स होते हैं ना। तो उसी तरह से आप लोगों को एग्जाम में काम करने के लिए जो आपके अंदर इनबिल्ट होना चाहिए वो ये चीज है, इनबिल्ट होना चाहिए। टेबल कम से कम अप टू 30 याद होना चाहिए। उसके बाद आता है स्क्वायर। स्क्वायर आपको अप टू 50 तक स्क्वायर आपको एकदम कंठस्थ होना चाहिए। तीसरा चीज आता है आपका क्यूब। क्यूब कम से कम अप टू 20, कम से कम 20 तक क्यूब कंठस्थ होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अब कुछ कुछ पॉइंट आते हैं। चौथा पॉइंट आता है कि एडिशन एंड एक तरह से बोला जाए तो हम लोग को एडिट, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये चारों चीज आपको आना चाहिए। लेकिन एडिशन आपको जोड़ना तेजी से आना चाहिए। जोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन का स्पीड बढ़ाने में। ठीक है, ये हम क्यों बोल रहे हैं, एडिशन का स्पीड आपको क्यों होना चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ही हम अगर बोले कि 2 + 3, तो आपके मन में क्या आया कि हाँ इसके बराबर होता है 5, है ना। अगर हम बोले 4 + 3, तो आपके मन में क्या आया कि ये होता है 7। लेकिन अगर हम बोले 89 + 37, आपके मन में क्या आया, कुछ नहीं आया। समय लग रहा है कैलकुलेट करने में कि दिस प्लस दिस क्या होगा। तो हम इसी चीज का बात कर रहे हैं। जिस जिस तरह से आप 4 3 देखते ही आपके ब्रेन में 7 आ गया, 2 और 3 देखते ही ब्रेन में 5 आ गया, उसी तरह से 89 और 37 देख करके भी आपके ब्रेन में आ जाना चाहिए था। कितना कितना आ रहा है, 8 3 11, 126 आई बात समझ में। हम लोग का कितना आ जा रहा है, ये 126। ठीक है दोस्तों, इसी चीज का बात कर रहे हैं कि ये जो स्पीड है, ये इसी चीज का स्पीड हम लोगों को मेंटेन करना होगा। ठीक है, तो एडिशन इसीलिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पांचवा बात अगर करें हम लोग, यहाँ पे एक्चुअली हम लोग को कैलकुलेशन मतलब जोड़ घटाव गुणा भाग सभी के ऊपर काम करना है। एडिशन के ऊपर स्पेशल काम करना है, जैसे छोटा छोटा जोड़ को आप जल्दी से कर सके। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, इसका कुछ स्पेशल ट्रिक्स वगैरह है, कुछ स्पेशल केसेस है मल्टीप्लिकेशन के लिए, जहां स्पेशल अलग अलग तरह के हमको ट्रिक्स देखने को मिलती है वैदिक मैथ्स का, जहां हम लोग तेजी से गुणा कर सकते हैं। तो उसको सीखना है। इसके ऊपर मैं भी वीडियो बनाने वाला हूं, आगे बने रहिएगा। स्पीड मैथ्स के ऊपर, ये स्पेशल मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स वगैरह के ऊपर भी आगे वीडियो आएंगी। ठीक है, आज हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं कि स्पीड को हम लोग इंप्रूव कैसे करेंगे। ठीक है, उसके बाद छठा पॉइंट जो आता है वो सबसे इंपॉर्टेंट, इतना कुछ कर लेने के बाद जो हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो ये है कि अवॉइड कैलकुलेटर। ठीक है, ये जैसे ही आपके मन में ख्याल आया कि आप कैलकुलेटर करके गुना करके चेक कर लेते हैं या आंसर निकाल लेते हैं, ये बात हो रही है घर में प्रैक्टिस करते समय।
घर में प्रैक्टिस करते समय आपके मन में कभी भी ख्याल गलती से भी नहीं आना चाहिए कि हाँ हम कैलकुलेटर से जोड़ लेते हैं, गुना कर लेते हैं, भाग कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि जब भी बात कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने का होता है मैथ्स में, तो आखिरी स्टेज तो कैलकुलेशन ही होता है। उसका अंतिम क्षण जब भी आएगा तो आपको जोड़ घटा गुना भाग करके ही आंसर निकालना है, ठीक है ना। इस आदत को अगर पहले आप खराब करके रखते हैं, थोड़ा सा एक्चुअली क्या होता है स्टूडेंट लोगों को कि ये गुना करने में ना बहुत तकलीफ महसूस होती है, ठीक है। गुना करते समय बहुत गुना करना ही नहीं चाहते और नौकरी पाना चाहते हैं लेकिन गुना नहीं करना चाहते। बताइए तो क्या नौकरी करेंगे। इसीलिए आपको कैलकुलेटर हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाना है। अगर मान लीजिए बहुत बड़ा कैलकुलेशन करने के बावजूद भी अगर आपके मन में डाउट रह गया कि जो आंसर आया है ये सही है या गलत है, तो स्टूडेंट क्या करते हैं कंफर्म करने के लिए, अच्छा हम तो सॉल्व कर ही लिए हैं, थोड़ा सा कंफर्म करने के लिए एक बार कैलकुलेटर मार लेते हैं। नहीं, यही गलत है। अगर आपको फिर से कंफर्म करना है कि आपका कैलकुलेशन सही है या गलत है, तो भी आपको दोबारा खुद से ही चेक करना है, ना कि कैलकुलेटर से। आई बात समझ में। कैलकुलेटर आपको हाथ लगाना ही नहीं है। कैलकुलेटर से किसी भी शर्त में आपको चेक नहीं करना है। अगर आपके मन में डाउट आता है कि हाँ मेरा कैलकुलेशन सही है या गलत है और एक बार चेक कर ले, तो क्या करना है आपको खुद अपने ब्रेन से ही, खुद से मैनुअली ही आपको चेक करके फिर से कैलकुलेशन करना है, फिर से कैलकुलेट करके तब देखना है। आई बात समझ में। उसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं। 7वां पॉइंट आता है ये स्प्लिट एंड मर्ज। स्प्लिट एंड मर्ज ये चीज क्या है, स्प्लिट एंड मर्ज क्या है, ये आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा, ये कैसे काम करता है, ठीक है। स्प्लिट एंड मर्ज में बेसिकली होता क्या है कि हम लोग कैलकुलेशन को छोटा छोटा पार्ट में तोड़ करके एक कर देते हैं। बात समझ में आ रहा है। हम लोग को क्या करना है, छोटा छोटा पार्ट में तोड़ करके एक कर देना है। अभी अगर हम एग्जांपल के लिए आपको अगर हम एग्जांपल के लिए आपको बोले, जैसे कि मान लीजिए सपोज हमको 680 का मान लीजिए हमको 55% निकालना है। 55% ऑफ 680 निकालना है, ठीक है ना। मतलब 55% ऑफ 680 अगर हमको निकालना है, तो स्प्लिट एंड मर्ज का मतलब क्या होगा कि हम लोग क्या करेंगे 680 का हम लोग क्या करेंगे, पहले 50% निकालेंगे, फिर 5% निकालेंगे। आ रहा है बात समझ में। पहले 50% निकालेंगे, 5% निकालेंगे और इसको जोड़ देंगे। तो देखिए ऐसा अगर हम लोग करेंगे तो 50% और 5% तेजी से निकालेंगे। ये चीज कैसे काम कर रहा है इसको हम अगले वीडियो में बताएंगे अच्छे से, ठीक है। अगला वीडियो जरूर देखिएगा स्प्लिट एंड मर्ज टॉपिक के ऊपर, इसको हम आगे से समझाएंगे। स्प्लिट एंड मर्ज होता क्या है ये हम बताएं आपको कि 50% पहले निकाल लेंगे, फिर 5% निकाल लेंगे, दोनों को जल्दी से जोड़ लेना है। और जैसा कि बताया है कि हम लोगों को जोड़ के ऊपर खासा ध्यान देना है और गुना के ऊपर भी खासा ध्यान देना है। तो यहाँ से स्पीड मैथ्स के ऊपर काम करने के लिए हम जो आपके पास लेकर के आएंगे वो है ये आपका मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक्स, वो समय समय पे आते रहेगा। और ये स्प्लिट एंड मर्ज तरीका ये आपका नेक्स्ट वीडियो में आएगा, ठीक है। तो बने रहिएगा और ध्यान दीजिएगा कि कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है। टेबल, स्क्वायर, क्यूब ये सब चीज आपके इनबिल्ट होना चाहिए, मतलब याद होना ही चाहिए किसी भी शर्त पे। आप तो यही मान के चलिए कि इसके बिना आपका मैथ संभव ही नहीं है। आई बात समझ में। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे स्प्लिट एंड मर्ज कॉन्सेप्ट के साथ, और उसके बाद हम लोग मल्टीप्लिकेशन का वीडियोस लेकर के आएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।